हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई करना ज़रूरी भी है, साथ ही साथ आपका बोर्ड पेपर भी होने वाला है क्लास 10वीं और 12वीं के लिए। आज हम क्लास 10वीं के क्लास 10 का जो केमिस्ट्री है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को तकलीफ होता है कि पीएच मान क्या है, पीएच मान कैसे निकालते हैं। और आप बोर्ड का पेपर जब उठा कर देखेंगे प्रीवियस ईयर का, तो उसमें पीएच मान के 2 क्वेश्चन आवश्यकता के अनुसार मिल जाते हैं, जो बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं, समझ में नहीं आता है, बच्चे छोड़ कर चले आते हैं एग्जाम। तो आज हम पीएच मान के बारे में समझेंगे। पीएच मान को जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर भी एक अच्छी सी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि पीएच मान क्या है। तो इसकी एक कहानी है, कहानी को पहले आप सुन लीजिए कि कहानी क्या है। सबसे पहले जब अम्ल और क्षार की खोज हो चुकी थी, अम्ल क्षार की खोज हो गई, तो ये बहुत मुश्किल था कि हम कैसे जानेंगे कि इसमें अम्ल की मात्रा कितनी है। मान लीजिए हमारे पास कोई नींबू है, नींबू में हमें अम्ल की मात्रा प्राप्त करनी है, जाननी है, तो कैसे प्राप्त करेंगे। इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं था कि हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तब हमारे पास एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था सोरेनसन। पेपर में पूछा भी जाता है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जो पीएच मान का खोज किया था, पीएच मान का खोज किया था। तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक सन 1909 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने पीएच मान की खोज की, जिसके अनुसार हम यह पता कर सकते हैं कि यह जो पदार्थ है वह कितना पीएच मान शो करता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इसका डिफिनीशन देखिए, साधारण सा डिफिनीशन है, एक लाइन का डिफिनीशन है, आपको याद हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा रटना ही पड़ेगा, लेकिन इसके जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान होते हैं। उसकी जो ट्रिक है बहुत आसान होती है पीएच मान को निकालने का। ये हमारा एक छोटा सा वीडियो रहेगा कि आपको बस पीएच मान समझा दें। ठीक है, इसके बाद इस पे न्यूमेरिकल 10 न्यूमेरिकल आपके लगेंगे, अगली वीडियोस पे बनेगी और अगली वीडियो में आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप बस इतना जान लीजिए कि इसका फार्मूला क्या है, इसका क्या होता है पीएच मान। तो ये आपका जो है ये डिफिनीशन है, लिखा गया है कि हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। अब इसका डिफिनीशन है कि हाइड्रोजन आयन H+ आयन, इसी को हाइड्रोजन आयन भी बोलते हैं, उसके मोल प्रति लीटर यानी एक मोल में सांद्रण की ऋणात्मक लघुगणक आप अभी पढ़े नहीं होंगे। एक तरह से समझिए, लघुगणक जो होता है उसे लॉग से प्रदर्शित करते हैं। और कैसा होना चाहिए, वो यहाँ पे लिखा गया है ऋणात्मक होना चाहिए, यानी जो हमारा लघुगणक है माइनस लॉग में होना चाहिए। और उसी लघुगणक को पीएच कहते हैं, किसके, हाइड्रोजन आयन के, यानी H+, ये हमारा होता है पीएच। इसी चीज को लिखा ना कि हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक को ही क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। इतना आसान सा है कि हाइड्रोजन आयन के लघुगणक का मतलब यहाँ पे बस आप इतना समझिएगा कि लॉग से संबंधित है। लॉग का मतलब होता है लघुगणक, और उसका कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए, मोल प्रति लीटर यानी एक मोल में, एक प्रति मोल में। ठीक है, उसी को हम कहते हैं पीएच। इसका जो फार्मूला है यहाँ पे लिख दिया गया, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H+। इसको अपने दिमाग में याद रखिएगा, ये हमारा पीएच का फार्मूला होता है। अब ये मत कहिएगा कि फार्मूला कैसे याद करें, तो ये फार्मूला है भैया, फार्मूला तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो इस फार्मूले को आप याद करिएगा, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीएच मान निकालने के लिए। उसी प्रकार से दूसरा एक इसका डिफिनीशन भी बनता है दूसरे तरीके से, हाइड्रोजन के मोल प्रति लीटर सांद्रण के व्युत्क्रम को पीएच कहते हैं, H। इसका भी एक फार्मूला है, ये भी फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। ठीक है,
ये दो फार्मूले आपको याद रहेंगे, pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस और H प्लस OH माइनस इक्वल टू 10 पे घात माइनस 7। ये दो फार्मूले अगर आपको याद हैं तो मैं दावा दे के कह सकता हूं कि आपको pH मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हर एक चीज का pH मान न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेंगे। अब ये समझिए कि हम ये तो आपको समझा दें कि pH मान क्या है, pH मान क्यों खोजा गया। तो हर एक चीज में अम्ल की मात्रा, क्षार की मात्रा को जानने के लिए हमने pH की खोज की। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक तालिका दिया, एक चार्ट बनाया, जिसमें आपके पास बुक होगा तो आप उसमें पढ़ेंगे। इसको हम रब कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा बाद में और लिख लीजिएगा आप दिखाते हैं। एक उन्होंने एक चार्ट बनाया, चार्ट में क्या बनाया, उन्होंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये उन्होंने संख्या दे दी, इसे कहा pH। और कहा कि अगर कोई वस्तु 7 पर है, 7 बिंदु पर है तो वो उदासीन होगी, और अगर इसके ऊपर कोई पॉइंट हमको मिलता है तो वो हमारी होगी अम्ल होगी, ठीक है। और उसके नीचे अगर कोई पॉइंट मिलता है तो हमारी क्षार होगी। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि अगर आपसे कहा जाए कि दूध का pH मान 6 होता है, दूध का pH मान 6 होता है भाई, दूध का pH मान हमेशा 6 होता है। पेपर में ही पूछता है, नोट पॉइंट अपनी कॉपी में नोट करिएगा कि दूध का pH कितना होता है, 6 होता है। अगर 7 से ऊपर है तो वो अम्ल की कैटेगरी में आ जाएगा, यानी दूध कैसा होता है, अम्लीय होता है। अगर 7 से ऊपर आ गया, कोई हमारे पास क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है, और इसको कह दीजिए कि अगर इसका pH मान 11 होता है तो यह जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्षार कहा जाएगा, ये क्षारीय होता है। आपको बात समझ में आई। अगर हम कह दें कि शुद्ध जल जो होता है, डिस्टिल वाटर, आप एक जगह नोटिस किए होंगे कि जब आप दुकान पे जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार हो गया, सुई लगा दीजिए, तुरंत एक निकालता है और उसमें पानी भरता है, डब्बे में रखा रहता है, निकाल के डाल के और आपको इंजेक्ट कर देता है, लगा देता है। वो पानी जो होता है वो डिस्टिल वाटर होता है, शुद्ध पानी होता है, और उसका pH मान जो होता है वो 7 होता है, ठीक है। यानी शुद्ध जल का pH मान सदैव कैसा होता है, 7 होता है, ये अपने दिमाग में। और यह उदासीन होता है, न इसमें अम्लीय गुण होता है और न ही इसमें क्षारीय गुण होता है। बात को समझिएगा। ये इस प्रकार से चेक करते हैं इसका pH मान, इसका pH मान किस प्रकार से हम निकालें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। अगली जो वीडियो होगी वह pH मान निकाले कैसे, और उसमें आंकिक प्रश्न जो है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, बच्चे जिससे घबरा जाते हैं, उस पर एक प्रश्न बनेगा, और निश्चित है उस वीडियो को देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। धन्यवाद।